इस लॉकडाउन के दौरान जो काम सिवान में एमपी और विधायक नहीं कर रहे हैं, वो काम सिवान के एक पंचायत के मुखिया अजय चौहान कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। पूरे भारत में किसी भी गरीब को कोई परेशानी है तो ये अपने माध्यम से उस गरीब के खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों गरीबों तक ये पैसा पहुंचा चुके हैं। साथ ही हजारों लोगों का लिस्ट भी तैयार है जिनको पेमेंट भेजना है। इस महामारी में सभी गरीबों के साथ ये खड़े हैं। देखिए विशेष खबर। नमस्कार, मैं सिटी न्यूज भारत के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं मैरवा के ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी में। हमारे साथ हैं मुखिया जी अजय भास्कर चौहान जी। सबसे बड़ी बात कि ये राजद प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं। यहाँ से कई सालों से आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में ये काम करते हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लोगों के चाहने, दिल से चाहने पे ये यहाँ से विगत 15 वर्षों से मुखिया पद पर बने हुए हैं। आज हम आपको एक दर्द की ऐसी कहानी बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद लगातार देश में लॉकडाउन की स्थिति चली आ रही है। 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन का घोषणा किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर हालात देश में बिगड़े, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़े देश में, खासतौर पे बिहार में, तो लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। इस महामारी के दौरान, कोरोना विपदा के दौरान पूरे देश में कई राज्यों में, खासतौर पे सिवान जिले के, मैरवा से लेकर सिवान के और बिहार के कई जिलों के लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्होंने जो जिले का, जो बिहार का कोई इंसान नहीं कर पाया, कोई बंदा नहीं कर पाया, वो अजय जी मुखिया ने कर दिखाया। ये बातें सुनकर हम भी आने के लिए यहाँ पे तत्पर हुए कि इनसे जाने कि मामला क्या है। कई लोग मुंबई से, दिल्ली से हमें जानकारी दे रहे थे कि हमारे जिले के एक ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने एक बार कष्ट में सुनने के बाद हमारी मदद की। आज इनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत है आपका कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। आप खास तौर बताइए कि आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था वो किस लिए किया था? सबसे पहले बड़े भाई को दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं कि आपने जमीन के एक सेवक को आप जानने का प्रयास किए कि क्या स्थिति है और चले मिले उनसे। इसके लिए हम आपको तहे दिल से, आपको और आपके चैनल का अभिनंदन करना चाहते हैं। सर का पहला सवाल है कि आज जो भूख हड़ताल था 1 दिवसीय, उसका वजह क्या था? मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम लोग आज सिवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते जिला मुखिया संघ के आह्वान पे जिले के तमाम 293 पंचायत में पंचायत कार्यालय पे, इसलिए कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन कहीं टूटे नहीं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखना है। हमारी लड़ाई कोरोना महामारी से है, उस महामारी को कैसे हम लोग जीते, इन तमाम मुद्दाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, गांधीवादी तरीका से, जो जनमानस का बहुत बड़ा एक समस्या है जिसका नाम है राशन कार्ड से तमाम वंचित गरीब गुरबा मजदूर लोग, जिसके पास अभी कोरोना से बड़ा महामारी भूखमरी उत्पन्न हो गया है, उसको लेकर के हम लोग 293 मुखिया पंचायत कार्यालय पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का हम लोगों ने आयोजन किया था। इसका यही उद्देश्य था। सरकार की ओर से जो 1-1 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, किसी के घर में 10 मेंबर हैं, किसी के घर में 15 मेंबर हैं, किसी के घर में 5 ही मेंबर है। अगर 5 मेंबर या 10 मेंबर हैं, आपको लगता है कि सरकार जो 1,000 की राशि उपलब्ध करा रही है, उससे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की जो विपदा है, इसमें उनका खाना पीना हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा? इस संकट के दौर में आरोप प्रत्यारोप की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मुखिया होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के महासचिव हैं, तो हम एज विपक्ष में हैं। लेकिन यहां पक्ष और विपक्ष का इशू नहीं है और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बड़े भैया रियलाइज करिए उस पेन को कि जो राशन कार्ड से वंचित मेरा भाई है, किस दर्द से गुजर रहा होगा। जो मेरा भाई सुबह को निकलता है और पूरे दिन मजदूरी करके 300-400 रुपये कमा करके लाता है और राशन खरीद करके अपने बच्चों का परवरिश करता है, उसके सामने लॉकडाउन के वजह से काम बंद है, मजदूरी बंद है और उस स्थिति परिस्थिति में उसके परिवार का निवाला कैसे चलेगा। एक तरफ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, सरकार के द्वारा जो राशन का लाभ मिल रहा है वह भी उसके पास तक नहीं पहुंच रहा है और इधर मजदूरी भी बंद है।
एहसास करिए उसका दर्द कैसा होगा। साथ ही साथ आप कह रहे हैं बड़े भाई कि 1000 रुपया, अब आप बताइए कि आज के डेट में 25 रुपया केजी प्याज है, 25 रुपया केजी आटा है, 1000 रुपया आप दीजिएगा। 5 परिवार का 5 सदस्य का एक परिवार होता है। ऐसा लगता है क्या कि उस 1000 से उस परिवार का निवाला चलेगा? अरे इस विपदा के घड़ी में, इस दुख के घड़ी में अगर आदरणीय हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, हम तमाम उनके सिपाही सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, तो उनकी भी दायित्व और जिम्मेवारी बनती थी कि सम्मानजनक सहायता उन परिवारों के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को करना चाहिए था, जैसा मेरा राय है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह हमारे बिहार सरकार के लिए एक धब्बा है और बिहार के जनमानस उस चीज को आने वाले समय में माफ नहीं करेगा, जैसा हमको लगता है। चलिए, इस दर्द में, इस पीड़ा में खासतौर पे बिहार से बाहर जो लोग भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का सच्चाई ये है, रियलिटी है, इन्होंने अपने पास से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके उनकी मदद की। काफ़ी लोग इनको कॉल कर रहे हैं, हमारे सामने भी कई सारे कॉल्स आ रहे थे, उस बारे में जान ले रहे हैं कैसे कैसे लोग आपसे कैसे वो लोग संपर्क किए, जरा इसके बारे में विस्तार बताइए और आप कैसे उन तक मदद पहुंचा रहे हैं जो बाहर लोग फंसे हुए लॉकडाउन में। सर का ध्यान एक आकृष्ट करवाएंगे। हो सकता है कि चूंकि आप लोग का समय भी बहुत पाबंदी रहता है, समय में भी बड़ा ध्यान रखना होता है, लेकिन आपका 2-4 मिनट का समय हम ज्यादा लेना चाहेंगे, केवल इसलिए कि थोड़ा सा रियलाइज करवाना उस पेन को। एक घटना जब मेरे सामने आता है मैं बता देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 24 तारीख को लॉकडाउन का घोषणा कर दिया कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए। 24 तारीख को घोषणा होता है और 25 तारीख को 9:30 बजे रात में एक हमारे जानने वाले राजन तिवारी जी, जिनका घर है बिकौर में, उन्होंने हमको फोन किया कि आप अजय चौहान जी बोल रहे हैं। हमने बोला कि जी सर, हम अजय चौहान मुखिया बोल रहे हैं मुड़ियारी पंचायत के। उन्होंने कहा कि एक मेरे रिश्तेदार मुंबई में फंसे हुए हैं, अगर आप उनका मदद करें तो बड़ी कृपा होगी। हमने सर उनसे कहा कि आप उनका मोबाइल नंबर दीजिए, मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी कड़ी में हमने उनके मोबाइल नंबर पर जैसे संपर्क किया, वो नागेंद्र तिवारी जी, गुठनी प्रखंड के केलड़ुआ निवासी, उन्होंने अपनी जब दर्द हमको बताया कि हम लोग मुंबई में हैं और मुंबई में पनवेल जगह है और हम हलवाई का काम करते हैं और लॉकडाउन के वजह से मेरे सामने हमारा काम बंद हो गया, होटल बंद हुआ, मेरा काम बंद हुआ। मेरे साथ मेरे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, हमारी पत्नी है, हम लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मानवता के नाते, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती का बेटा होने के नाते, मौलाना मजरूल्लाह साहब के सिवान के एक बेटा होने के नाते, हमने उनको 1100 रुपया का अचानक मेरे जेहन में आता और हम कहते हैं कि हमको खाता दीजिए, 1100 रुपया का हम आपको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। चूंकि आप दूर प्रदेश में फंसे, हम यहां से राशन भी नहीं भेज सकते हैं, आप जाइए किसी बाजार से राशन खरीद के लाइएगा। नतीजा सर उसका जान लीजिए क्या हुआ। जब इस चीज को हम समाज के लोगों के सामने ले जाने का प्रयास किया, मकसद उसका था कि समाज के लोग भी आगे निकल और भी लोग सामने करें। उसका रिजल्ट हुआ कि उस परिवार को 500, 800, 200, 300 रुपए का आम जनमानस ने सहयोग किया। अगले दिन 12 बजे तक हमको सूचना मिलता है कि उस व्यक्ति के खाता में 8000 रुपया हो जाता है और कोई वहां का सज्जन व्यक्ति उस पोस्ट को देख करके राशन भी पहुंचा देता है। यही सिलसिला और यही कड़ी शुरू होता है समाज के लोगों के बीच में जाने का और समाज के लोगों का प्यार मिलने का शुरू हो गया। विगत 25 तारीख से और आज तक लगभग 2000 व्यक्ति का मेरे पास लिस्ट है, जो तमाम बिहार के कोना कोना से लोगों का नाम है, नंबर है, खगड़िया से, नालंदा से, नवादा से, बिहार शरीफ से, बक्सर से, सिवान से, छपरा से। ऐसा प्रदेश का कोई जिला नहीं है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, ऐसा देश का कोई जगह नहीं है, वह पूना हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़, तमाम लोगों का नाम के साथ नंबर हमने लिखा हुआ है और किस जगह में फंसे हुए हैं यह भी मेरे पास डिटेल्स है। ये 2000 के आसपास का लिस्ट मेरे पास है। 2000 का तो 2000 लोगों को हमने मदद तो नहीं किया, चूंकि हम भी एक साधारण मुखिया है और सामाजिक स्तर के लोगों के पहल से इस पुनीत कार्य में लगे हैं, तो हम अपने स्तर से 400 लोगों को आर्थिक सहयोग करने का काम किया है। साथ ही साथ जो हमारे समाज के मजबूत साथी हैं, कुछ विदेश में हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ डॉक्टर समाज के लोग हैं, जिन्होंने 5-10 लोगों को मदद करते करते 150 व्यक्ति को उन्होंने मदद किया है। और मदद का
एक और एक रूप और प्रारूप है कि जो हमारे बिहार का भाई सुदूर प्रदेशों में फंसे हैं, जिनके पास 2 वक्त का रोटी नहीं है, अगर मेरे कुछ आर्थिक सहयोग से उस बेटा के घर में अगर 5 केजी आटा चला जाता है तो वह नमक और रोटी खाकर उस पेट के भूख को मिटाएगा और वह भूख के साथ अपने ताकत को, कोरोना को हराने के लिए अपनी शक्ति इस देश के तमाम सब लोग मिल करके कोरोना को हराने में काम करेंगे। अजय जी, अभी तो महामारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि लॉकडाउन भी बढ़ जाए। ऐसे में अगर और भी लोग आपसे मदद के लिए गुजारिश करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो आप मदद के लिए आगे भी खड़े हैं? निश्चित तौर पर मैं बार बार गुजारिश करता हूं आप सर, मेरा जब सोशल आप आए हैं, मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप जैसे लोग कम से कम चाहे माध्यम जो भी आपको जानकारी मिला और आपके इस चैनल पे हमको आने का मौका मिला, अपनी दर्द कहने का मौका मिला। नहीं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम बार बार लोग से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, आंख बंद करके अपील कर रहे हैं कि आप आगे आए। चूंकि यह लड़ाई अजय चौहान का लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आप तमाम लोगों का लड़ाई है। जो हमारे बिहार के लोग आज भी सुदूर प्रदेशों में फंसे हैं लॉकडाउन के चलते, चूंकि कोरोना बहुत बड़ा संकट है, तो आपके माध्यम से जब सब लोग आगे आएंगे, तमाम जिला के प्रतिनिधि लोग हैं, तमाम जिला प्रदेश के मजबूत साथी हैं, तमाम जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, तमाम एनजीओ के लोग हैं, जब सब लोग आगे आ जाएंगे तो सरकार अपनी काम कर रही है और समाज के माध्यम से अगर हम सब मिल करके इस सामाजिक पुनीत कार्य में अगर सहयोग करेंगे तो यह निश्चित ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी देश में हमारे भाई फंसे हैं उन तक हम सब मिलकर के उनके घर में आटा पहुंचाने का काम निश्चित तौर पर कर पाएंगे। इसी उम्मीद से हमने इस प्रयास को काम करने के रूप में जमीन पे लाने का हमने प्रयास किया है सर। चलिए, ये है अजय भास्कर चौहान जी। जो काम एक विधायक को करना चाहिए था, बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए था, बड़े बड़े एमपी को करना चाहिए था, वो एक काम ये साधारण मुखिया होके यहाँ जो भी बाहरी जिले में लोग फंसे हुए हैं, बिहार से बाहर जिले में लोग फंसे हुए हैं, बाहरी स्टेट्स में लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद ये कर रहे हैं। आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये मदद करते रहेंगे। इनसे बाकी लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। खासतौर पर हम ये भी कहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, यूट्यूब पे सिटी न्यूज़ भारत सर्च करें और हमारे चैनल का लोगो दिखने के बाद सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर घंटी को जरूर दबा दें, तब ताकि उनको मुफ्त में सभी को सारी खबरें मिलती रहें। कैमरा पर्सन परवेज आलम और चंदन कुमार के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ मुड़ियारी, मैरवा, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।